हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, भौकाल मचा रहे होंगे पढ़ाई के मामले में और किसी के मामले में नहीं। हमने जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 12.1 चल रही थी। हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे राजीव प्रकाशन के। बाकी का ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने उससे कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी बोर्ड पे देखेंगे। प्रयास कीजिएगा कि जो होमवर्क में मिलेगा अधिक से अधिक स्टूडेंट को उसे होमवर्क में ही निपटा लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके लिए आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर उसका आंसर क्लियर नहीं हुआ है या आ नहीं पाया है, तो हम उसको बोर्ड पे करा देंगे। ठीक है। बाकी का हमने जो नोट किया रखा है आपका छठा क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है उसको हम कराते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, आइए देखें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज कैसा दे रखा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब आप लोग सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। सम माने होता है समान, द्वि माने होता है दो और बाहु माने होती है भुजाएं। जिसकी समान दो भुजाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज की बराबर जो भुजाएं कही जा रही, तो दो भुजाएं बराबर हैं उसकी 12 और 12 है, तो तीसरी भुजा हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें अगर नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग कहलाता है। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हो गया त्रिभुज का परिमाप। परिमाप को हम 2s बोलते हैं। कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है। दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं तो 12 प्लस का हम 12 मान लें, प्लस का सी मान लें, और यहाँ हम हमारा कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। ये 12 और 12 कितना होता है? 24 होता है। तो 30 24 प्लस का सी हो गया। इसको हम इधर लेके आएंगे तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30 माइनस का 24 हो गया, तो सी बराबर आ गया 6 और ये सेंटीमीटर। ठीक है सर। 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर में से 24 सेंटीमीटर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर बचेगा। तीसरी जो भुजा हमें पता चल गई वो 6 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाइएगा, हीरोज फार्मूला। फार्मूला क्या कहलाता है? अंडर रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर हो गई बात? एस हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? निकाला नहीं। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लिख लीजिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर जो परिमाप दे रखा है उसका आधा, कहने का मतलब हो गया 15 और सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? मान रख दीजिएगा यहाँ पर 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस का 6। देखिए 15 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया। 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, आगे देखिएगा 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 3 15, 3 यही रहा, 3 यही रहा। 3 को और तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3। जितने पेयर बन रहे हैं उनको बाहर रख लीजिएगा, जो बचता है वो अंदर रहेगा। एक पेयर, दो पेयर, इनको बाहर रख लीजिएगा तो 3 गुणा 3 रहा, अंडर रूट कितना रहा? 15 रहा। तो हम इसको कह सकते हैं आपका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देखिएगा एक फार्मूला और होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पर b हम वो भुजा लेते हैं जो समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसमें जो समान भुजाएं होती हैं उनको a और b नहीं मानते हैं। जो अलग एक डिफरेंस भुजा निकल के आती है
उसको हम बी लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंस भुजा कौन सी निकल के आई थी, सी निकल के आई थी, तो यहाँ पर सी का मान रखेंगे। तो यहाँ हो गया 6/4 अंडर रूट 4 इंटू ए का मान कितना हो गया 12 का वर्ग कितना हो गया जैसे 44 माइनस का बी की जगह हम कितना ले रहे थे 6 का वर्ग कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6/4 अंडर रूट यहाँ हो गया 576 माइनस का 36 हो गया कितना हो गया 640 हो गया अंडर रूट 540 हो गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 चौक 16 के 6 4 चौक 16 17 4 एकम 4 और 1 5 576 76 में से 36 जाएगा तो 540 बचेगा। 540 को हमें टुकड़े करने हैं। 540 का हम अगर टुकड़े करना चाहें इसके फैक्टर तो यहाँ लिख सकते हैं 6/4 इंटू, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको 540 जितने पेयर बनेंगे लिखिएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से कैंसिल किए 2 3 5 हो गया, फिर 3 से कैंसिल कीजिएगा 45 हो गया, फिर 3 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। जो पेयर बन रहा है उनको बाहर रख लीजिएगा। तो कितना पेयर बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जो पेयर बन रहे हैं उनको बाहर रख लीजिएगा। कितना हो गया 6/4 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट 15, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिहाई 6, कितना आ गया भाई 3 तिहाई 9 अंडर रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम चाहे हीरोज फार्मूले का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या हमें जो त्रिभुज दे रखा है उनका अलग अलग फार्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमने लिखवाए हैं। इस वाले को नहीं लिखवाए तो आप नोट कर सकते हो और उसको हम रख के उसको भी हल कर सकते हैं। ये यहाँ हो गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। हमारा आंसर सही है। इसका मतलब इसे नोट कर लीजिएगा। आपके पास समय नोट करने के लिए 3 मिनट का है, नोट कीजिएगा। उसके नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो हमारी 12.2 है उसको हम करेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे चतुर्भुज उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोज फार्मूला का प्रयोग करके। किस प्रकार से हम हीरोज फार्मूले का चतुर्भुज में प्रयोग करेंगे और उससे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे चतुर्भुजों का, सीखेंगे। ट्वेल्व 12.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका तारीख 6 है, सॉरी पुरानी है, ध्यान नहीं दिया। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD आकार का है जिसमें कोण A जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, सॉरी ए नहीं C है, C बराबर 90 डिग्री है और AB भुजा हमें दे रखी है 9 मीटर। कितना दे रखा है
9 मीटर दे रखा है, BC 12 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हमें दे रखा है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें C जो कोण है वो 9 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और AB भुजा में 9 मीटर दे रखा है, BC में 12 मीटर और CD 5 मीटर, AD 8 मीटर दे रखा है। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाहिए पहले तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। AD BC, नामकरण थोड़ा चेंजेस करते हैं। ये A रहा और ये B रहा, ये C और ये D रहा। ठीक है, अब सही है। ये भी हमें दे रखा है 9 मीटर, BC दे रखा है 12 मीटर, CD दे रखा है 5 मीटर और AD हमें दे रखा है 8 मीटर। क्लियर हो गई बात सर? उम्मीद करता हूँ आपको चित्र ये समझ में आया होगा। फार्मूला इसमें हम क्या करेंगे, ये विकर्ण डालेंगे। हमने BD एक विकर्ण डाला है, जो दिया है वो नोट कर लीजिएगा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमने B व D को मिला। BD को हमने मिलाया है, तो देखिएगा त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है आपका BCD। त्रिभुज BCD में एक इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। एक 90 डिग्री का कोण अगर है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस शेप में ये रहा हमारा D, ये C, ये B, ये 90 डिग्री आपका एंगल हो गया। ठीक है, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर, इसको हमें निकालना है। प्रयोग किसका करेंगे, BD भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का। सभी को पता है पाइथागोरस होता है क्या है, प्रमेय क्या होती है। तो लिखिएगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण में ज्ञात करना है। लंब कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर प्लस का आधार कितना दे रखा है, 5 का वर्ग, 144 प्लस 5 का वर्ग 25। दोनों को टोटल कितना हो गया आपका 169। ये क्या चल रहा है हमारा कर्ण स्क्वायर। क्लियर हो गई। अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर √169 इक्वल टू 13 मीटर। कितना हुआ, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो ये मीटर है। क्लियर हो गई बात। 169 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 13 मीटर आएगा। ये जो भुजा हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई, 13 मीटर हो गई।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमने सभी सीखा है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। किसका होता है? समकोण त्रिभुज का होता है। तो जो हमें बी सी डी हमें दे रखा है वो समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार 1/2 आधार कितना है? 5 किस पे बना हुआ है? 5 पे बना हुआ है ये वाला त्रिभुज। और ऊंचाई कितनी हो गई? 12 हो गई। ये इससे कैंसिल हो गया, 6 हो गया, इतना आ गया 30। और मीटर और स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए, तो हम वर्ग इकाई लिखेंगे या तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी की। त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज एबीडी में ये त्रिभुज हमें ये पता नहीं किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, नहीं जानकारी है। तो हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो 3 भुजाएं दे रखी हैं तो हम इसमें लगा लेंगे हीरोज फार्मूला होता है हमारा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल सभी को पता होना चाहिए, बराबर होता है √S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। क्लियर हो गई बात? लेकिन S हमें पता नहीं है, तो यहाँ से निकालिएगा। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस C/2 होता है। तीनों भुजा जोड़ लिए, 8 प्लस का 9 प्लस का 13/2 हो गया। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो तीनों भुजा इनका योग कितना हो गया? 30/2 मतलब 15 और मीटर। क्लियर हो गई? तो हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर √15, 15 माइनस के 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस के 13 याद कर लीजिएगा। 15 ऐसे ही रहा, 6 रहा, 7 रहा और 2 रहा। हल अगर करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा हमारा? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। ये और 2 ये बाहर हो गया, ये 3 और ये 3 बाहर हो गया, टोटल आ गया 6, अंडर रूट हो गया 35। और 35 का जो वर्गमूल निकालते हैं वो 6 इंटू 5.49 ये निकल के आता है। तो इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो 35 पॉइंट 54 यहाँ पर आएगा आपका 91। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा पॉइंट का 645। क्लियर हो गया? 9 6 कब 6 9 54 54। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर हम देखें, हमें ज्ञात करना किसका था? पार्क का ज्ञात करना है। पार्क कितना है? टोटल है, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए निकल के आ गया, एक त्रिभुज का ए निकल के आ गया। इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिएगा, ये तो 30 प्लस का ये हो गया 35.5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अप्रॉक्स लगभग में 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रहा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि चतुर्भुज में हम उनको त्रिभुज या विकर्ण डालकर त्रिभुजों में डिवाइड कर देंगे और उसको त्रिभुजों के माध्यम से हम यूरोज फार्मूला लगाएंगे और उसको हम इसके एरिया को ज्ञात कर पाएंगे। इसे नोट कर लीजिएगा।
वही समय रहेगा। बाकी का हम आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उस अपने सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी सारी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी वीडियो आपको जिस चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, देखिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।